नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। कोई भी महिला इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति के किसी और महिला से संबंध हो। दिल्ली की रीना गुलिया को जब पता चला कि उसके पति नवीन गुलिया का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, तब वो उस पर वीडियो कॉलिंग करके नजर रखने लगी। रीना गुलिया को पिछले 5 महीनों से लगने लगा था कि उसके ग्लैमर और खूबसूरती में कमी आ गई है। वो एक बच्चे की माँ भी थी और पति नवीन गुलिया केवल कारोबारी। पति पहले की तरह अब उसकी तारीफ नहीं करता था और ना ही उसको कहीं घुमाने फिराने लेकर जाने की बातें ही करता था। कर्नाट प्लेस में कैंडल डिनर और टूरिस्ट प्लेस के लिए डेटिंग तो बीते जमाने की बातें हो चुकी थी। हर बात पर उसे झिड़की सुनने को मिलती थी। वो उसके प्यार में आई निरस्ता और व्यवहार के रूखेपन से चिंतित होने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसमें इस तरह का बदलाव क्यों और कैसे आ गया। नवीन के स्वभाव में आए अचानक फर्क से रीना का चिंतित होना स्वाभाविक था। पहले तो उसने सोचा कि शायद ऐसा लंबे समय से लॉकडाउन के बाद कारोबार में बिजी होने की वजह से होगा, किंतु एक दिन नवीन को चार्मिंग फेस के साथ फोन पर बातें करते सुना। फोन पर लंबी बातचीत करने पर रीना को बेहद आश्चर्य हुआ। रीना ने अपने सिक्स सेंस से इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि नवीन की जरूर किसी लड़की से बातें हो रही होंगी। उसके बारे में सीधे सीधे पूछने के बजाय उसने उस पर निगरानी शुरू कर दी। रीना का शक सही निकला। जल्दी उसे पता चल गया कि नवीन किसी भारती नाम की लड़की से बातें करता है। फिर क्या था, रीना का पति को अंकुश में रखने का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन जब पति घर से बाहर गया हुआ था तो रीना ने शाम के समय उसे वीडियो कॉल करके पूछा, नवीन तुम कहाँ हो? गजब का सवाल करती हो। वीडियो कॉल किया है तो अंदाजा लगा लो, वैसे दिखाता हूँ देखो। मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन का मेन गेट दिखा। कहते हुए नवीन ने मोबाइल कैमरे को मेट्रो स्टेशन की तरफ घुमा दिया। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए। दरअसल मुझे कालकाजी मंदिर जाना था, इसलिए मैं पूछ रही थी, रीना बोली। इस बारे में सुबह ही बताना था। मैं बस पार्किंग से गाड़ी लेकर मार्केट होता हुआ पहुंच रहा हूँ। वैसे भी इस समय वहां जाएंगे तो काफी जाम में फंस जाएंगे, नवीन बोला। चलो कोई बात नहीं, अगले शुक्रवार को चलते हैं, रीना बोली और फोन कट कर दिया। नवीन बड़बड़ाने लगा, पता नहीं इसे आजकल क्या हो गया है, बात बात पर वीडियो कॉल करती रहती है। मेरी भी कोई प्राइवेसी है या नहीं? नवीन थोड़े समय में ही घर आ गया था। साथ में 3 बर्गर भी लाया था। उसका 7 साल का बेटा बोल पड़ा, पिज्जा नहीं लाए, उसके साथ कोका कोला भी मिलता है। नवीन कुछ बोलने को ही था कि उसका फोन आ गया। उसने झट से कॉल रिसीव किए बगैर काट दिया, क्योंकि फोन भारती का ही था। अपने हिस्से का एक बर्गर लिया और वो छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर नवीन ने भारती को फोन मिलाया। हाँ हेलो, बताओ मेरी जान, कैसे फोन किया? तुम्हें मैंने कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो, मैसेज भेज दो, मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। अरे नवीन, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। मैं संडे को देहरादून जा रही हूँ, साथ चलोगे क्या? भारती बोली। संडे को यानी परसों? देखता हूँ, तुम्हारे लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। रीना से कोई नया झूठ भी बोलना पड़ेगा, नवीन ने कहा। झूठ नहीं, बहाना बनाना पड़ेगा, कहती हुई भारती हंस पड़ी। नवीन भी हंस पड़ा और बर्गर की एक बाइट लेकर चबाने लगा। तुम कुछ खा रहे हो ना, वो भी अकेले अकेले? भारती मुंह चलाने की आवाज सुनकर बोली। 1 मिनट होल्ड करना, रीना की कॉल आ रही है, कहते हुए नवीन ने भारती का फोन होल्ड पर कर दिया। 1 मिनट चैन से नहीं रहने देती है। बड़बड़ाते हुए नवीन ने पत्नी की कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, क्या चाय बन गई है? मैं अभी आ रहा हूँ नीचे। और फिर नवीन ने भारती के कॉल को दोबारा ऑन कर उससे सॉरी बोला। इसके साथ देहरादून चलने का वादा भी किया। किसका फोन था जो तुम उसके लिए छत पर चले गए? रीना सेंटर टेबल पर चाय रखती हुई बोली। ऑफिस के किसी आदमी का फोन था। मुझे संडे को देहरादून जाना पड़ेगा, नवीन ने झूठ बोला। देहरादून? रास्ते में तो हरिद्वार ऋषिकेश आएगा ना,
मैं भी चलूं क्या? रीना चहकते हुए बोली। नहीं नहीं, मुझे अकेले जाना होगा, फैमिली के साथ नहीं, नवीन ने उसे डपटते हुए कहा। इतना कहना था कि रीना बिफरती हुई कहने लगी, मुझे कहीं नहीं ले जाते हो, खुद घूमते रहते हो। मैं यहाँ घर में पड़ी पड़ी सड़ती रहती हूँ, खुद तो मौज मस्ती करते हो। मैं सब जानती हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते। नवीन और रीना के बीच की ये नोकझोंक आए दिन की हो गई थी। नवीन बात बात पर रीना से उलझ जाता था। उसके कई उलझाने वाली शिकायतें, सवालों के संतुष्ट करने लायक जवाब वो नहीं दे पाता था। वो जब भी अपना बचाव करने लगता तब तू मैमे की नौबत आ जाती थी। 2.5-3 महीने से तो रीना कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गई थी। बात बात पर सवाल करने लगी थी। उसे हमेशा लगता था कि नवीन उससे बहुत सारी बातें छिपा रहा है। हालांकि वो अब कंफर्म हो चुकी थी कि नवीन के किसी भारतीय नाम की लड़की के साथ संबंध है। वो नवीन को उसका नाम लेकर ताने भी मारने लगी थी। नवीन उसकी बातों से जितना परेशान रहता था, उससे कहीं अधिक उसके बाहर रहने पर वीडियो कॉलिंग से तंग आ गया था। इस तरह दोनों की ही जिंदगी भारी तनाव से गुजर रही थी। बात 18 नवंबर 2021 की है। मालवीय नगर निवासी नवीन गुलिया शाम के करीब 5 बजे अपनी रक्त रंजित पत्नी रीना गुलिया को लेकर शेख सराय स्थित PSRI अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर को मरीज की हालत देखते ही अपराध का मामला लगा और उन्होंने तत्काल मालवीय नगर थाने में इसकी सूचना दे दी। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि नवीन की 33 साल की पत्नी रीना गुलिया बेहद जख्मी है। उसकी किसी ने चाकुओं से गोदकर सुनियोजित ढंग से हत्या करने की कोशिश की है। उपचार के सिलसिले में डॉक्टर को शरीर पर चाकू के अनेक निशान मिले थे। उन्हें गिनना शुरू किया तब वे भी दंग रह गए। शरीर पर कुल 17 वार थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तबातोड़ चाकू से गोद डाला है। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में नवीन ने घटना के दिन के बारे में बताया कि वो दोपहर करीब 2:30 बजे अपने बेटे के साथ डिफेंस कॉलोनी में एक डॉक्टर के पास गया था। उस समय रीना घर पर ही अकेली थी। डॉक्टर से मिलने के बाद उसने अपने बेटे के लिए खरीदारी की। फिर वो बेटे को शिव मंदिर बांध रोड के पास नाई की दुकान पर छोड़कर कालकाजी स्थित अपने ऑफिस चला गया था। वहां पर उसने नाई को फोन करके कह दिया था कि वो ऑफिस में व्यस्त है, इसलिए बेटे के बाल काटने के बाद उसे घर भिजवा दे। वो नाई नवीन का परिचित था, इसलिए उसने अपने एक कर्मचारी के साथ बेटे को घर भिजवा दिया। घर पहुंचने पर रीना घर में खून से लथपथ पड़ी मिली। कर्मचारी ने ये बात नाई को बता दी। तब नाई ने शाम करीब 4:45 बजे नवीन के मोबाइल पर फोन करके बताया कि उनकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी है और उसे चाकू लगे है। ये सुनकर नवीन तुरंत अपने घर पहुंचा और रीना को PSRI अस्पताल ले गया। नवीन के बयान पर पुलिस ने IPC की धारा 302, 449, 201, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि रीना को 16-17 बार चाकू मारा गया था। मामले को सुलझाने के लिए SP अरुण चौहान की देखरेख और SHO कुमारकांत मिश्रा के नेतृत्व में हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए विशेष तरीके से जांच पड़ताल और पूछताछ की जाने लगी। नवीन से की गई प्रारंभिक पूछताछ से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस ने नवीन से दोबारा पूछताछ की। इस वारदात की सूचना DCP मोरिया जैकर को भी दी गई। तब DCP ने इस वारदात की जांच के लिए थाना प्रभारी कुमारकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई। टीम में इंस्पेक्टर पंकज कुमार, SI संदीप कुमार इत्यादि को शामिल किया गया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ नवीन भी था। वो पत्नी की मौत पर विलाप करने लगा था। वहीं उसका बेटा भी मम्मी मम्मी रट लगाकर रोए जा रहा था। पुलिस ने उसे ढांढस बंधाते हुए उस दिन की पूरी गतिविधियों की जानकारी ली। इससे पहले ड्राइंग रूम समेत पूरे मकान का मुआयना किया। घर में फर्श पर खून के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दिए। उन्हें देखकर कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता था कि हत्या की पूरी वारदात ड्राइंग रूम में ही हुई है। हत्यारे ने उसे वहां से दूसरे कमरे में या कहीं और भागने तक का मौका ही नहीं दिया होगा। बाकी कमरों में सब कुछ ठीक ठाक था। लूटपाट जैसी कोई बात कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी, सिवाय कुछ सामान बिखरने के।
पुलिस टीम ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ की। जांच के दौरान सीसीटीवी की एक फुटेज मिली जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति रीना के घर में जाते हुए दिखाई पड़े। कुछ देर बाद घर से 3 लोग बाहर आते दिखाई पड़े। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर स्कूटी सवार तीनों संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान पंपोस एन्क्लेव कालकाजी निवासी के तौर पर हुई। जांच के दौरान पुलिस को रीना के पति नवीन पर भी शक और गहरा हो गया। फिर नवीन के मोबाइल नंबर की जांच की गई। उससे पता चला कि वो एक नंबर पर लगातार बातचीत कर रहा था। वो नंबर गोविंदपुरी में रहने वाली एक महिला का निकला। नवीन के मोबाइल फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके नंबर की सीडीआर निकाली गई। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को खंगाला गया। उससे पता चला कि वो भारती नाम की महिला से काफी लंबी बातें करता था। भारती के बारे में पूछने पर नवीन ने स्वीकार कर लिया कि 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी भारती से दोस्ती हुई थी। वो गोविंदपुरी की रहने वाली है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। वे दोनों किसी तरह समय निकालकर हर रोज एक बार मिल भी लिया करते थे। उनका आपसी प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ चुका था। 2-3 बार दोनों साथ साथ शहर से बाहर भी जा चुके थे। इसकी गवाही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उनकी पोस्ट की गई तस्वीरें दे रही थी। कुछ को तो उन्होंने यादगार के तौर पर रखा हुआ था, जबकि कुछ को डिलीट करने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रीना की हत्या की जड़ निश्चित तौर पर भारती और नवीन का प्रेम संबंध हो सकता है। उसके बाद पुलिस नवीन से और भी सख्ती से पूछताछ करने लगी। साथ ही पुलिस ने तर्क दिया कि प्रेम संबंध की खातिर उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या प्रेमिका को भी खोना चाहता है? उस पर बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। अगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो उसके गुनाह को कम किया जा सकता है। ये बात नवीन को पसंद आ गई और वो पुलिस को सब कुछ बताने के लिए राजी भी हो गया। नवीन ने बताया कि उसके भारती से प्रेम संबंध के बारे में पता चलने पर रीना बेहद परेशान रहने लगी थी। उसने खुलकर विरोध नहीं जताया, लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। इसलिए वो हमेशा वीडियो कॉल से ही बात करती थी। इस बात से उसे परेशानी होती थी। उसे लगने लगा कि उसकी अपनी प्राइवेसी छिन गई है। इसी वजह से उसकी कई बार रीना से बहस और लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। वो रीना की लोकेशन जानने की आदत से तंग आ गया था। एक दिन ऊबकर उसने पत्नी की हत्या की योजना बना ली। नवीन ने मालवीय नगर के ही रहने वाले राहुल नाम के बदमाश को 5 लाख रुपए में पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। राहुल ने अपने 2 दोस्तों चंदू और सोनू को योजना में शामिल कर लिया। घटना के दिन हत्यारों को घर का पता देकर नवीन खुद अपने ऑफिस चला गया। इसे उसने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से किया। पहले उन्हें अपने घर की फोटो व्हाट्सएप पर भेज दी थी, साथ ही घर की लोकेशन भी भेज दी। इसके जरिए सुपारी किलर उसके फ्लैट पर पहुंचा था। घटना के दिन 18 नवंबर 2021 को जब रीना बाथरूम में थी, तब नवीन अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बहाने से उसे लेकर डिफेंस कॉलोनी जाने के लिए घर से निकला था। उससे पहले उसने फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। इसकी जानकारी नवीन ने राहुल नाम के बदमाश को व्हाट्सएप से दे दी थी। डिफेंस कॉलोनी जाने के रास्ते में ही राहुल उसे मिल गया था, जिसे नवीन ने चाबी दे दी। राहुल चाबी लेकर उसके घर पहुंचा और दरवाजे का ताला खोलकर बेडरूम में छिप गया था। अपने बेडरूम में रीना को इन बातों का जरा भी आभास नहीं हुआ। राहुल ने बाहर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। थोड़ी देर में स्कूटी से राहुल के साथी चंदू और सोनू आ गए। जब वे फ्लैट में दाखिल हुए तब तक रीना ड्राइंग रूम में आ गई थी। वो तीनों को वहां पाकर हक्की बक्की रह गई। सिर्फ इतना ही पूछ पाई, तुम लोग नए स्टाफ हो? बदमाशों ने उससे आगे रीना को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कुछ हमले उसकी गर्दन पर हुए। उसकी सांसें थमने के बाद तीनों स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो गए। इसी दौरान नवीन बेटे को सैलून पर छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। वहां से नाई ने अपने एक स्टाफ हरी को सैलून से नवीन के बेटे को घर पहुंचाने को भेज दिया। हरी घर पहुंचा तब उसने पाया कि घर का दरवाजा खुला था और ड्राइंग रूम में फर्श पर रीना का शव पड़ा था।
बाद में जब नवीन घर पहुंचा तो वो पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका था। नवीन की निशानदेही पर 3 हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। नवीन को भी हिरासत में ले लिया गया। हत्या में इस्तेमाल चाकू और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली गई। राहुल के पास से सुपारी के दिए गए 50,000 रुपए भी बरामद हो गए। गिरफ्तार आरोपियों मालवीय नगर निवासी नवीन कुमार गुलिया, सोनू और राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।